सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला है विलोम शब्द के बारे में। तो कहीं ना कहीं विलोम शब्द का क्या महत्व होता है, क्या महत्व है, ये समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो विलोम शब्द के अर्थ की बात करेंगे। विलोम का मतलब या अर्थ होता है विपरीत होना। क्या होता है? विपरीत होना। दूसरी बात, अगर शब्द विपरीत होते हैं तो हमें ये उदाहरण या ये याद रखना है कि हमेशा वो शब्द कैसे होंगे? समान उच्चारित होंगे। मतलब उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा कैसे होंगे? समान होंगे। अब इनको याद कैसे करा जा सकता है? जैसे मैंने बोला, कोई शब्द लिखा मैंने त्यागना, तो त्यागना का अपोजिट मुझे क्या मिलेगा? अपनाना। अगर किसी चीज को देना है तो क्या होगा? लेना। देखो एक शब्द फिर से मिल गया मुझे। अगर मैं देना करूंगा तो मुझे लेना भी पड़ेगा, है कि नहीं? तो देना और लेना कैसे हो जाएंगे? विपरीत या विलोम शब्द हो जाएंगे। त्यागना अपनाना, कम का ज्यादा, अधिक का कम, अत्यल्प का अत्यधिक। मतलब बहुत ज्यादा कम है तो दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा अधिक है। मतलब अत्यल्प और अत्यधिक। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। राइट राइट। अब देखना भी नहीं है, बिल्कुल राइट, आप लोग सही कह रहे हो। मैं देखता हूं इसलिए सोचता हूं कि आप लोगों के ले ही रहूंगा, लेकिन आप लोग में से कुछ गलत बोल देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अर्थ में विपरीत, दो चीजें याद रख ली ना हमने। अर्थ में विपरीत होंगे। आप कोई से भी शब्द अपने दिमाग में लगाओ, कोई शब्द भी अपने दिमाग में लगाओ। जैसे मैंने बोला अगला शब्द, यहीं पे देखो। अगर मैं बोलूं रात, तो रात का क्या होगा? दिन होगा या नहीं होगा? तो रात से बना था क्या? शुक्ल। शुक्ल ने बना था या कृष्ण बना था? रात से बना था कृष्ण, और दिन से क्या बनेगा? शुक्ल। आई बात समझ में? जो पक्ष की बात की जा रही है। ठीक है, अगला अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, जैसे मैं बोलूं पर्वत, अगर मैं बोलूं आकाश, चलिए आकाश की बात करें, तो आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा सर? पाताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाताल। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो जस्ट उसके ऊपर अगर कोई चीज है तो कहां होगी सर? नीचे होगी। ऊपर है तो नीचे होगी। अगर आपके कोई चीज दाएं है तो आपके बाएं भी होगी। होगी कि नहीं होगी? दाएं है तो बाएं भी होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर सामने है तो, अगर कोई चीज आपके सामने रखी है तो पीछे भी होगी। आई बात समझ में? विलोम शब्द निकालने का तरीका क्या है? विलोम शब्द निकालने का तरीका ही ये होता है, आप शब्द को एक पढ़ो, आप एक शब्द पढ़ो और दूसरा उसके अपोजिट समझो। क्या निकल सकता है? क्या निकल सकता है? मतलब आगे है तो कोई चीज मेरे पीछे भी होगी। जस्ट अपोजिट डालना है ना। अपोजिट का मतलब होता है एक लाइन इधर है तो इस लाइन के दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर मैं इस लाइन को आगे बोलता हूं, अगर मैंने ये वाला पॉइंट आगे बोला है तो इसके पीछे वाला पॉइंट क्या होगा? पीछे होगा। अगर मैं इसको ऐसे रख लूं, अगर ये मेरा राइट है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? इस तरीके से आपको निकालना है। अगर ये अप है तो ये क्या होगा? डाउन होगा। मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। अगर आकाश ऊपर है तो नीचे पाताल होगा। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? इस तरीके से बिल्कुल स्वल्प और अल्प, स्वल्प और अल्प नहीं लिखेंगे। राइट, स्वल्प और अल्प नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते मैम। ओके, अगला देखेंगे। इसी आधार पर मैंने शब्द बनाया था कि अगर कोई ज्येष्ठ है तो उसका अपोजिट क्या होगा? कनिष्ठ होगा। अगर कोई ज्येष्ठ है तो उसका अपोजिट क्या होगा सर? कनिष्ठ होगा। मतलब घर में अगर कोई बड़ा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लिख सकता हूं ऐसा। तो ज्येष्ठ का मतलब होता है आयु में बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है आयु या पद में छोटा। तो ज्येष्ठ का मतलब आयु में भी बड़ा और पद में भी बड़ा। यह बात शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब दोनों जगह प्रयोग होता है। जैसे कोई आपके ऑफिस में ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ मतलब पद में श्रेष्ठ होगा लेकिन उम्र में नहीं होगा। कोई उम्र में होगा लेकिन पद में नहीं होगा। कोई पद में है लेकिन उम्र में नहीं है, और कोई दोनों में नहीं है। तो डिपेंड करता है, इसलिए यहां पर यह शब्द का प्रयोग किया गया है कि या तो पद में श्रेष्ठ हो सकता है, या उम्र में श्रेष्ठ हो सकता है, या दोनों में श्रेष्ठ हो सकता है। उसे बोलेंगे ज्येष्ठ। अगली बात करेंगे, जो जिसे डर नहीं लगता है वो क्या होता है? निडर। और जिसे डर लगता है वो होता है कायर। क्लियर है? या फिर अगर इन शब्दों को एक और तरीके से याद रख सकते हैं तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आधार पर भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने बोला सपूत। सपूत मतलब घर का अच्छा बेटा, तो मुझे पता चल गया इसको सपूत बोलते हैं। सर अगर अच्छे बेटे को सपूत बोलते हैं तो बुरे बेटे को क्या बोलते हैं? तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि सर उसको बोलेंगे कपूत। क्या बोलेंगे? कपूत। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप याद रख सकते हो। समझे? अगर यही बात बोलूं कि मान लीजिए कृष्ण, कृष्ण का मतलब नहीं पता आपको, तो ये चीज कुछ समझने वाले शब्द होते हैं। कृष्ण का मतलब होता है रात्रि से। मतलब एक दिन में हमारे पास दो पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है वो हमेशा रात्रि के समय होता है, तो दिन के समय सर कौन सा पक्ष होता होगा? शुक्ल।
ऐसे याद रखना है आपको। अगली बात करेंगे, कोई करुणामय है, करुण मतलब दयालु है, तो दूसरा जो दयालु नहीं है वो कैसा होगा? निष्करुण होगा। कैसा होगा? निष्करुण होगा, क्योंकि कल ही मैंने उपसर्ग में बताया था कि अगर किसी शब्द के आगे नी का लगाया जाता है, क्या जोड़ दिया जाए? नी जोड़ दिया जाए, तो उसका अर्थ होता है बिना या अभाव में, बिना या अभाव के। तो निष्करुण मतलब बिना करुणा का या बिना दया का, या बोल सकता हूं जिसके अंदर दया का भाव नहीं हो, जिसके अंदर दया का भाव नहीं हो उसे भी बोल सकते हैं। राइट, राइट ना, क्लियर है। अगली देखेंगे हम, जैसे बंद। अगर यही बात है, देखो क्या होता है ना, शब्द हमें याद नहीं रहते, जब शब्द सामने आता है तो हम उससे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है बंद, क्या लिखा है? बंद। सर बंद कर दो, अगर मैं दरवाजा बंद करूंगा तो पूरा उसे फिर से दोबारा स्थिति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। मतलब क्लियर है कि बंद का उल्टा क्या होगा? खोलना होगा। आई बात समझ में? विलोम शब्द कैसे याद करना है? अगर कोई चीज मंडन कर रहे हो, अगर कोई चीज बना रहे हो, मंडन का मतलब होता है गढ़ना या बनाना किसी चीज को, तो अगर आप बना रहे हो तो मिटाओगे भी, कोई चीज बनेगी तो कोई चीज मिटेगी भी, तो मिटाने को हम बोलते हैं खंडन। क्या बोलते हैं? खंडन। क्लियर है। अगला देखेंगे, लिखा है मुक्त। अगर कोई चीज फ्री में है, मुक्त का मतलब देखो फ्री से भी होता है, फ्री का मतलब होता है बिना मूल्य के, और अगर दूसरे फ्री का अर्थ समझे तो जिम्मेदारियों से मुक्त होना, और जो जिम्मेदारियों में बंधा होता है वो क्या होता है सर? गृहस्थ होता है या ग्रस्त होता है, यही बोलते हैं ना। गृहस्थ जीवन में आदमी क्या होता है? अपनी जिम्मेदारियों से बंधा रहता है, उसी से बना है ये ग्रस्त। क्या बना है? ग्रस्त। जैसे शोक में ग्रस्त हो, तुम अपने काम में ग्रस्त हो, इतना ग्रस्त है कि परेशान है वो। राइट ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अगली बात करेंगे हम अगोचर, जिसे देखा नहीं जा सकता, और जिसे देखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? तो गोचर। एक शब्द पढ़ो, एक शब्द का अर्थ खुद निकालो और उससे अपोजिट बन जाएगा। जैसे मैंने बोला अगोचर, अगोचर का अर्थ मैंने बता दिया आपको, जिसे देखा नहीं जा सकता या जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो अब इससे मुझे दूसरा अपोजिट क्या मिला? तो सर उसे क्या बोलेंगे? जहां तक पहुंचा जा सकता है उसे बोलेंगे गोचर। तो मैंने एक शब्द याद किया और उसका अर्थ निकाला, उसके आधार पर मैंने दूसरे शब्द में सिर्फ एक नई शब्द जोड़ दिया और नया शब्द बन गया। आई बात समझ में? क्लियर है। हंसना रोना, बिल्कुल राइट, हंसना रोना होगा। अगली बात त्याज्य और ग्राह्य मैंने बता दिया। अब जैसे बात करेंगे, अगर कोई चीज पद्य में है, कविता है, तो कविता का उल्टा क्या होता है? गद्य होता है, मतलब कहानी होता है। जैसे कहानियां क्या कहलाती हैं? गद्य विधा में आती हैं। किसमें? गद्य विधा में। गद्य विधा वो विधा होती है लेखन की जिसमें लय नहीं होती। क्या नहीं होती? लय नहीं होती है, तुक नहीं होती है। जबकि जो पद्य विधा होती है, मतलब जैसे कविताएं होती हैं या रचनाएं, दोहा, पंक्ति या छंद होते हैं, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? पद्य विधा के अंदर आते हैं, जिसमें तुक होती है, लय होती है, सब कुछ होता है। क्लियर है? राइट, इतना क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, अगला है, तो अगला बात करेंगे हम, जैसे बात करेंगे प्रसाद की। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है अच्छा, या आज्ञाकारी पुत्र भी बोल सकते हो इसका। क्या बोल सकते हो? आज्ञाकारी पुत्र। और विषाद का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा करना, या अपोजिट बोल सकते हैं तो बुरा भी बोल सकते हो। ठीक है, सुख दुख भी होगा, बिल्कुल होगा, आगे मिलेगा इसमें। आगे, अगर कोई चीज प्राकृतिक है तो मानव निर्मित को हम क्या बोलते हैं सर? प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बनाई गई, तो इंसानों द्वारा बनाई गई को कृत्रिम। तो क्या ये सही है सर? प्राकृतिक का अपोजिट कृत्रिम होगा। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं सर, सही है। अगर मैं बोलूं कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है और क्वालिटी बहुत खराब है तो क्या होगा? घटिया बोल सकते हैं। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो बोलेंगे बढ़िया क्वालिटी है, अगर क्वालिटी बहुत खराब है तो बोलेंगे घटिया क्वालिटी का है। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि तुम तो असभ्य हो, बर्बर हो, बर्बर हो मतलब बुरे हो, असभ्य हो, नीच हो, ऐसा बोल सकते कुछ भी शब्द, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सर आप बुरे तो नहीं हो, अच्छे हो, तो मतलब आप सभ्य हो। आप अगर बात अच्छे से कर रहे हैं तो आप में मैनर है, मतलब आप क्या हो? सभ्य हो। क्लियर है बात? क्या हो? सभ्य हो। आई बात समझ में? अगर मैं बहिरंग की बात करूं, बहिरंग मतलब बाहर का रंग, तो अंदर भी तो कोई ना कोई रंग होगा, तो अंदर के रंग को क्या बोलेंगे? अंतरंग। क्या बोलेंगे? अंतरंग। क्या बोलेंगे? अंतरंग बोलेंगे। अगर बहिरंग का अंतरंग मतलब बही का क्या होता है? अपोजिट, अंत होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आप कर सकते हो याद, बिल्कुल कर सकते हो। राइट ना, अंदर बाहर, राइट, अंदर बाहर, बिल्कुल अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, उत्तर, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। अरे सभी चीजें अपोजिट है दुनिया में, ऐसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है जिसका अपोजिट ना हो, है कि नहीं? तभी तो बैलेंस बना हुआ है प्रकृति का।
बस इतना अनुमान लगा, मत लगाना कि सर 71% पे वाटर है, 29% पे सिर्फ हम लोग रहते हैं तो कैसे इक्वल हुआ। सर इक्वल तो है ना, वो आप समझे नहीं। वाटर ऊपर है, वाटर जिस पे टिका है वो तो सॉलिड है कि नहीं है। सॉलिड मतलब जो पानी रखा हुआ है सी में या ओशियन या समुद्र में, वो भाई घेरा किसने हुआ है, वो कहीं ना कहीं चट्टानों पत्थरों ने ही तो घेरा है। तो अगर बात करूं तो पानी ऊपर है, लिक्विड हमेशा सॉलिड से ऊपर ही रहेगा, बाकी नीचे का तो सॉलिड है ना, तो पार्ट बराबर ही होगा, कम नहीं हो सकता। आई बात समझ में। अगली बात करेंगे प्रसाद और विषाद। जैसे यहां पे लिखा, तो प्रसाद का हमने ऊपर पढ़ा, विषाद का मतलब क्या हो जाएगा, कुपुत्र से। जैसे प्रसाद मतलब आज्ञाकारी या अच्छा पुत्र, विषाद मतलब कुपुत्र या अयोग्य या दुराचारी। अब यहां पर शब्द देखो, कुपुत्र मतलब कैसा होता है, जो बुरा होगा, बुरा होगा तो वो क्या होगा, अयोग्य होगा, अयोग्य मतलब वो योग्यता नहीं रखेगा अपने पिता की संपत्ति का। दूसरी चीज दुराचारी होगा, ऑब्वियस बात है, अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तभी तो तुम अयोग्य हो, मतलब बुरे आचरण है। दुराचारी का मतलब होता है बुरे आचरण वाला, है ना, किसका, बुरे आचरण का। ठीक है, अगला देखेंगे कृत्रिम और कृत्रिम। देखो ये तो पढ़ लिया आपने, है ना, ये तो मैंने बता दिया। कृत्रिम हो गया, घटिया, बर्बाद, सभ्य, भय, करुण, दया, ये सब हो गए, छोड़ो। ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोला कोई चीज कैसी है, न्यून है, न्यून है तो वो कैसी होगी, अधिक होगी। न्यून का अपोजिट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। न्यून मतलब अधिक। गणित में आपने पढ़ा होगा शायद, न्यून कोण और अधिक कोण होता है ना, न्यून कोण और अधिक कोण का प्रयोग होता है गणित में। तो न्यून का मतलब क्या है, अधिकता से, सीधी बात, अधिकता से। अगली बात करेंगे हम देय शब्द की। तो देय क्या होता है, देय का उल्टा क्या होता है, अदेय होता है। क्या होता है, अदेय होता है। देय मतलब देने योग्य और अदेय मतलब ना देने वाला। जैसे भाई साहब ये गिफ्ट दे रहा है तो अच्छा है, ये नहीं दे रहा है तो मतलब ये क्या है, बुरा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अदेय मतलब ना देने योग्य। ठीक है, अगला देखेंगे हम दृश्य। दृश्य का क्या हो जाएगा, अदृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखने से। जैसे मूवी दृश्य होते हैं, जैसे पिक्चर्स, चलचित्र, नाटक, ये सब क्या होते हैं, दृश्य होते हैं। तो अदृश्य भी कुछ होती है, जैसे कहानियां अदृश्य होती है, सिर्फ सुनी जाती हैं। तो कह सकते हैं दृश्य मतलब जो दिखाई देता है, और अदृश्य मतलब जो नहीं दिख रहा है। क्लियर है। हाँ, सही और गलत, प्रश्न और उत्तर, ये भी अपोजिट है, विलोम शब्द हैं। प्रश्न और उत्तर अपोजिट हैं। अगली बात करेंगे, अगर कोई चीज नकल में है, नकल की है मतलब कॉपी बनाई है, तो ओरिजिनल को क्या बोलेंगे, असली। ओके, क्या बोलेंगे, असली या असल। तो नकल से बना है असल। अगर मैं इसमें ली प्रत्यय जोड़ दूं तो नकली होगा, तो ये बन जाएगा असली। मतलब उच्चारण देखो कैसा है, समान हो रहा है। नकल का क्या बन रहा है, असल बन रहा है। अगली बात करेंगे नेकी। नेकी का मतलब होता है अच्छे रास्ते से, नेकी का मतलब होता है अच्छे आचरण से। आपने हम लोग जब स्कूल टाइम में थे छोटे में, तो हम प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना में वो बोलते थे, नेकी से डले डरे और बदी पर चले, है ना, सॉरी, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ऐसा अपोजिट बोल दिया, सॉरी मैंने। नेकी पर चलें और बदी से डरें। नेकी का मतलब अच्छे रास्ते पर चलें, और बदी मतलब बुराइयों से डरें। तो सही बात है, अच्छाई और बुराई की बात अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए दोनों। क्लियर है। बदी मतलब बुरा कार्य, पाप या दुराचार। आई बात समझ में। अगला देखेंगे पक्ष। अगर हमारा पक्ष है तो हमारे जो अपोजिट खड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे, विपक्ष। जैसे सरकार, एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। क्लियर है। अगली बात कर रहा है, विपक्ष तो हो गया। अगर मैं बात करूं कोई व्यक्ति पंडित है, तो पंडित का मतलब यहां जातिवाद से नहीं होता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी से, और जिसे ज्ञान नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मूर्ख। आई बात समझ में, उसे क्या बोलते हैं, मूर्ख। ये तो छोटी सी बात है, जिसे ज्ञान होता है उसे पंडित, और जिसे ज्ञान नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। आई बात समझ में। अगर कोई व्यक्ति फ्री है, कोई किसी का उस पर कोई अधिकार नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति फ्री है और उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वतंत्र कहलाएगा। अब अगर वो स्वतंत्र है तो इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब जिस जो दूसरों की गुलामी करता हो, तो गुलामी करता हो तो उसे कहेंगे परतंत्र। क्या कहेंगे, परतंत्र कहेंगे। आई बात समझ में। क्या कहेंगे सर, परतंत्र कहेंगे। आई बात क्लियर है, क्लियर है या नहीं, बोलो। ठीक है, अगला 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 आगे देखेंगे। अब वही बात देखो, दयालु। अगर तुम्हारे अंदर दया है तो तुम दयालु हो, और जिस तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो तुम क्या कहलाओगे सर, निर्दयी कहलाओगे। क्या कहलाओगे, निर्दयी कहलाओगे। ये पेन कितना मोटा हो गया है, पेन ही तो हमने लिया है, फिर क्या इतना मोटा है।
मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? जितना मैंने बोला, जो मैंने बोला वो समझ आ गया, राइट? आना जाना, बिल्कुल आना है तो जाना भी पड़ेगा। अतिथि हो तो क्या बनेगा? आतिथे। अतिथि का होता है आतिथेय, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो जैसे धनी, अगर किसी के पास धन है तो वो धनी कहलाएगा, और जिसके पास धन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा सर? जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन, मतलब गरीब कहलाएगा। कह सकता हूं ऐसा? कहना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर धरा है, धरा का मतलब होता है पृथ्वी है, तो धरा का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? गगन हो जाएगा। याद रखना है क्या है? धरा गगन, धरा का गगन होगा। लेकिन अगर धरती की बात करें तो धरती का आकाश बोलेंगे, धरती का आकाश या आकाश का पाताल बोलेंगे, जबकि धरा का क्या होगा? गगन होगा। धरा का क्या होगा? गगन। धरा का मतलब होता है ऊपर वाले सरफेस से, इसी तरह आकाश के ऊपर वाला सरफेस क्या कहलाता है? गगन कहलाता है। क्लियर है? आजकल, आजकल बिल्कुल राइट, आजकल बोल सकते हो। तो आजकल आप बताओ क्या बोला जा सकता है आज और कल को? ऐसे तो कल का आपको पता थोड़ी है कि आने वाला है या बीता हुआ है, नहीं पता। हाँ, ठंडा गर्म बोल सकते हो, बिल्कुल राइट, ठंडा या गर्म, है ना? या हम बोल सकते हैं उष्ण और शुष्क, है ना? अगला है नर, नर का उल्टा नारी। अच्छा, एक चीज यहां से मुझे क्या याद आ गई अचानक, आप समझो, अपोजिट वो भी तो होंगे जैसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होंगे एक दूसरे के, बोल सकते हैं ना? अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को देखें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत हुई तो होते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। जैसे नर का नारी हो गया। अब दूसरी चीज देखिए, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक से। किससे मतलब होता है? प्राकृतिक से। तो अब प्राकृतिक का उल्टा क्या होता है? कृत्रिम। तो कृत्रिम को हम लिख सकते हैं नैसर्गिक भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक भी लिख सकते थे। आई बात समझ? बिल्कुल। ऊंचा नीचा, उच्च नीच, उच्च नीच मतलब ऊंचा नीचा, राइट, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? अगर हम दुकानदार से नगद नहीं लेते हैं तो हमें उधार देगा क्या? आई बात समझ में? अगर आप किसी चीज को नगद में नहीं दोगे दुकानदार को पैसा, तो वो आपको अगली बार से उधार भी नहीं देगा। ठीक है? अगर आप नीरस रहोगे तो आप सरस नहीं बन सकते। समझ गए? नीरस का मतलब होता है रसहीन, बताया ना? नीरस मतलब रस के आगे नी बनाने से, नी शब्द का प्रयोग करने से बन गया नीरस। और नी का मतलब होता है बिना या अभाव में, मतलब जिसमें रस नहीं है, जो अच्छा नहीं, रस नहीं है मतलब ऐसा कि जो आनंदमय नहीं है, आनंद नहीं लेता है, अपनी इच्छाएं नहीं रखता है, वो कहलाता है नीरस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उदासीन होना। जैसे केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, राइट? बिल्कुल। बेटा बेटी, अगर मैं यही बात बोलूं निर्गुण की, निर्गुण का मतलब होता है जिसमें कोई गुण नहीं होता, गुण के बिना वाला, जिसके अंदर गुण के भाव ना हो, गुण ना हो वो होगा निर्गुण। तो जिसके अंदर गुण होंगे वो क्या होगा? सगुण होगा। यार यहां से भी मुझे एक चीज याद आई कि अगर आपको किसी शब्द में पॉजिटिव देखना है तो हमेशा सा लगा होगा, पॉजिटिव देखना है तो सा लगा होगा, और नेगेटिव देखना है तो का लगा होगा, या फिर नी शब्द का प्रयोग होगा। किसका होगा? अगर कोई भी चीज अपोजिट मीनिंग निकालती है, मतलब नकारात्मक अर्थ निकालती है, विलोम अलग होता है और नकारात्मक अलग होता है। विलोम का होता है उल्टा, लेकिन नकारात्मक का उल्टा, नकारात्मक का मतलब होता है नहीं लिखा होना, जिसके अंदर नहीं चीजें होंगी। तो नहीं अगर हो शब्द में तो हमेशा होगा उसमें का या फिर नी शब्द का प्रयोग। क्लियर है? बिल्कुल राइट। बेटा बेटी लिख देना, आप लिख देना, ठीक है? निर्गुण और सगुण मैंने आपको बता ही दिया है। अगला देखेंगे कुजाति। कुजाति का मतलब होता है सुजाति। कुजाति का मतलब होता है अयोग्य या दुष्ट या असंस्कारी, जबकि सुजाति का मतलब होता है योग्य, संस्कारी या विद्वान। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर यहाँ पे का है और यहाँ पे सा है? कह सकते हैं ना? तो बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आप देखोगे कि अच्छे होंगे तो सा लगा होगा और बुरे होंगे तो का शब्द का प्रयोग होगा या फिर नी शब्द का प्रयोग होगा। अगला देखेंगे अज्ञान। अज्ञान का क्या होता है? ज्ञान। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज और क्या क्लियर हुई कि अगर किसी शब्द के आगे आ लगा दिया जाए तो हमेशा वो उल्टा बन जाता है। ज्यादातर शब्द 100 में से 90 शब्द ऐसे होंगे कि जिसमें आ शब्द लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? विलोम बन जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गई। सास बहू ये सबको याद रहेगा, आपको जरूर रहेगा मैडम। हाँ मैं समझ गया, अब मैं समझ गया आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है ना? मैं समझ रहा हूं आपकी बातों को। तो अज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान से। आई बात समझ में? अगली बात करेंगे महल। अरे तुम तो राजा हो, महल हो, तो मैं बोलूंगा तुम क्यों झोपड़ी में जी रहे हो, तुम भी महल बनवा लो। तो ऐसा बोल सकता हूं, महल का उल्टा झोपड़ी होगा, बोल सकते हैं? बड़े छोटे, बिल्कुल राइट है ना?
नेक्स्ट, सार्थक है। अगर कोई चीज सार्थक है मतलब स्पष्ट है, और अगर कोई चीज सार्थक नहीं है तो कैसी होगी? निरर्थक होगी। ये तो कई बार शब्द का प्रयोग किया है ना, सार्थक नहीं है तो निरर्थक होगी। तो आप समझ में आ गई, सा मतलब पॉजिटिव और नी मतलब नेगेटिव। आई बात समझ में? क्लियर है? अगला देखेंगे अनैतिक। तो देखो, नैतिक शब्द में सिर्फ हमने आ जोड़ दिया, नैतिक में सिर्फ हमने आ जोड़ दिया तो बन गया अनैतिक मतलब बुरा, अनैतिक मतलब बुरा या दुराचार। अब यहां पर एक और चीज आपको बताने की थी कि शब्द में हमेशा छोटा आ होगा। अगर बड़ा आ का प्रयोग होगा तो बड़ा आ कहता है कि वहां से, जैसे एक शब्द पढ़ा था हमने समास में, आजन्म, है ना, पढ़ा था हमने क्या? आजन्म। आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर। कब से? जन्म से लेकर। जैसे आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ समझ लो और उस समय से लेकर आज तक की बात की जाए तो उसे बोलेंगे आजन्म की बात। क्या बोलेंगे? बड़ा आ की बात। और अगर मैं अपोजिट लिख रहा हूं, विलोम लिख रहा हूं, नकारात्मक शब्द बनाना है तो मुझे लगाना है किसी भी शब्द के आगे सिर्फ छोटा आ। क्या लगाना है? सिर्फ छोटा आ लगाना है। सुविचार, कुविचार, दुर्विचार, कुछ भी लिख सकते हो। सुविचार के लिए हम दुर्विचार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुविचार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। राइट। सपूत को कुपूत लिख सकते हो, बिल्कुल राइट। ये तो मैंने बता दिया ना आपको। अगली बात करेंगे, अगर आपको आशा है किसी से तो किसी से निराशा भी होगी। होगी कि नहीं होगी? आशा है तो निराशा भी होगी, है ना। अगली बात करेंगे, अगर कोई चीज पुरानी है तो नई भी लेंगे। गाड़ी पुरानी हो गई है सर हमारी, इसलिए हमें नई खरीदनी है, आप लोग पैसा दे दो। ठीक है, सब लोग पैसे दे दो कुछ कुछ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर कोई अनित्य है तो नित्य भी होगा। नित्य का मतलब डेली। अगर कोई चीज नित्य है, नित्य मतलब डेली है, तो अनित्य भी होगी। या अनित्य का मतलब यहाँ पर अनश्वर और अविनाशी भी होता है। तो नित्य का मतलब होगा कोई चीज आई है तो वो जाएगी जरूर। मतलब अगर कोई चीज यहाँ पर जन्मी है तो उसका मरना भी तय है, उसका नष्ट होना भी तय है। इसी प्रकार अनित्य का हो जाएगा कि अगर वो चीज आई है तो वो नहीं जाएगी। मतलब अपोजिट मीनिंग वाली बात हो रही है ना यहाँ पे। पढ़ना, अनपढ़। पढ़ का अनपढ़ होगा, ना शब्द हटा दीजिए उसमें से, पढ़ का होगा अनपढ़। फूल का कांटा, बिल्कुल सही है। मूवी ज्यादा देख रहे हैं सर आप। फूल कांटा बहुत मूवियों का नेम है, ये समझ में आ रहा है मुझे। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, मजाक कर रहा हूं। आप लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं थोड़ी पढ़ूंगा आप ही लोग पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे हो तभी तो बोल पा रहे हो, है कि नहीं, है ना। अगली बात करेंगे विध्वंस की। तो विध्वंस कर दिया, विनाश कर दिया, तो बनाया मतलब निर्माण कर दिया। कोई चीज का निर्माण है तो कोई चीज का विनाश है, विध्वंस है। तो विध्वंस का निर्माण, विध्वंस का क्या होगा? निर्माण होगा। मंडन का खंडन। देखो शब्द वही है, मंडन से बना था खंडन और निर्माण से बना है विध्वंस। शब्द तो वही है। जैसे आप मंडन को निर्माण भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा शब्दों का एक क्रम ही प्रयोग होगा विलोम शब्द में। ठीक है, विलोम शब्द में हमेशा शब्दों का एक क्रम प्रयोग होगा, उसके अलावा दूसरे अर्थ वाला वही समान दूसरे उच्चारण वाला अर्थ प्रयोग नहीं कर सकते। राइट। तुझे मुझे, देखिए भाषा अच्छी उपयोग कीजिए आप। तुझे मुझे ऐसे शब्द नहीं है मैं पसंद, ठीक है ना। हंसी आ जाती है शब्दों को पढ़ा के। पता है विलोम शब्द ना, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और एक शब्द के अनेक शब्द, बहुत मजा आती है पढ़ाने में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, राइट। लेक्चर बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है? चलो, मैं आपसे हार गया तो आप मुझसे क्या हुए? आप बताओ। अगर मैं आपसे हारा तो आप क्या हुए? जीते। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हार और जीत अपोजिट है? कह सकते हैं। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं मतलब मुझे उतरना है, तो मुझे दोबारा वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा। तो उतार का क्या हो जाएगा? चढ़ाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चढ़ाव हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं मेरे अंदर आचार है, आचार मतलब अच्छे गुण हैं, तो मैं अगर ये नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा सर? अनाचार हो जाएगा। ये अनचार लिखा है, गलत लिखा हुआ है, बड़ा ना आएगा। लेकिन यहां पर मैं फिर वही बताऊंगा कि देखो आचार शब्द था, लेकिन इसके आगे प्रयोग जो किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है? अन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? अन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां से मुझे और एक चीज क्या पता चली, सर अगर किसी शब्द के साथ का लिखा हुआ है या फिर नी शब्द का प्रयोग है या फिर छोटा आ लिखा हुआ है या फिर छोटा अन लिखा हुआ है, ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमेशा विपरीत मीनिंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? विपरीत या नकारात्मकता दिखाते हैं, है ना। नकारात्मकता दिखाते हैं। आई बात समझ में? नकारात्मकता दिखाते हैं। क्लियर है?
सजीव का निर्जीव, ज्ञानी का अज्ञानी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। अगली बात, मूढ़ का ज्ञानी, मूढ़ का क्या हो जाता है? ज्ञानी। मूढ़ का हमने ज्ञानी पढ़ा था और पंडित का क्या पढ़ा था? मूर्ख। पंडित का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं ज्ञानी को पंडित लिखूं तो गलत है क्या? नहीं सर, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्ञानी की जगह पंडित का प्रयोग करोगे तो आप मूढ़ की जगह भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा सर मूर्ख शब्द का। आई बात समझ में कि अगर आप ज्ञानी की जगह पंडित शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको मूढ़ की जगह मूर्ख शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि जो विलोम शब्द होते हैं वो हमेशा जोड़े में बनते हैं। किसमें बनते हैं? जोड़े में बनते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बात करेंगे कि अगर कोई चीज, किसी की मृत्यु है तो उसका जीवन भी होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरक हैं एक दूसरे के, विलोम क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज जीवन है तभी मरेगा, अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई तो मरेगी कैसे? समझ गए ना, कोई चीज पैदा ही नहीं हुई तो मरेगी कैसे? जैसे कृष्ण विवेक ओबरॉय पैदा ही नहीं हुआ था तो बोल रहा था मरेंगे नहीं, बाद में मर गया, पता नहीं कैसे मर गया। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। अगली बात करेंगे ज्वार और भाटा, ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है शब्द ये। ज्वार का उल्टा क्या होता है? भाटा, है ना। ठीक है, देश विदेश, राइट, आदर अनादर, बिल्कुल राइट। ऐसे ही करना है, यही करना है आपको। ऐसे करोगे तो कैसे याद नहीं होगा, मैं भी देखता हूं, सब याद हो जाएगा। अगली बात, मूढ़ का ज्ञानी, देखो फिर वही बात, मूढ़ का ज्ञानी, ये तो पढ़ लिया। अगर धूप है तो धूप से हमें बचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है सर? छांव में जाना पड़ता है। धूप से हमें कहाँ जाना पड़ता है? छांव में जाना पड़ता है, राइट ना। अगली बात करेंगे, स्थावर है कोई चीज, स्थावर है, स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थिर होना, कोई चीज जमी हुई है। तो स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। क्या होता है? जंगम, मतलब जो चल सकती है। ठीक है, जैसे अगला है स्थावर और जंगम, ये लिखा हुआ है। जंगम का मतलब क्या होता है? गतिशील होना, जो चल फिर सकती है, मतलब गति हो सकती है उसमें, तो वो होगा गतिशील। न्याय का अन्याय, राइट, बिल्कुल राइट, न्याय का अन्याय होगा। अगली बात करेंगे, अगला क्वेश्चन भी ये पूछा गया है, ये शब्द बहुत बार, शाश्वत का मतलब होता है क्षणिक। कोई चीज बिल्कुल क्षण भर के लिए तो उसे बोलते हैं हम क्षणिक, और जो हमेशा रहने वाली होती है उसे कहते हैं शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है नित्य। अभी हमने नित्य पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नित्य पढ़ा था ना। नित्य, अनित्य, नित्य का पढ़ा था अनित्य। नित्य मतलब जो हमेशा बनी रहे, सॉरी, नित्य का मतलब जो सनातन या अविनाशी हो, और क्षणिक का मतलब होता है अनित्य या नाशवान, जो जल्दी घटित होने वाली हो, मतलब जाने वाली हो, कम होने वाली हो। ठीक है, अगला देखेंगे सज्जन। अगर महान है तो उसे सज्जन, और बुरा है तो दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। यहां पर एक और चीज क्लियर हुई कि अगर आप किसी शब्द में दा जोड़ दो तो भी वो उल्टा बन जाता है ना, देखा हमने। जैसे सज्जन का दुर्जन, सुविचार का दुर्विचार या कुविचार भी बोलते हैं। तो विचार के लिए कभी कु का शब्द प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कु का प्रयोग या का शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है हमेशा व्यक्तियों के संबंध में, है ना। व्यक्तियों के संबंध में का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली बात करें, तुम तो खरे इंसान हो और तुम खोटे इंसान हो, है ना। अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना, और अगर अपना सिक्का खरा होता तो दूसरों की सुननी भी नहीं पड़ती, है ना। तो खरा और खोटा भी कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। याद रखना, ये शब्द सिर्फ याद करने वाली बात नहीं है, ये शब्द है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से ही, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक कंटेंट मिल जाए कि ये पढ़ना है हमें, राइट। गुरु का शिष्य से संबंध, बिल्कुल राइट। अगली बात करेंगे, आगत मतलब हुआ आया हुआ। अगर आएगा कोई बंदा तो वो थोड़ी देर बाद जाएगा, जाएगा मतलब गया या गत लिख सकते हो। अगली बात करेंगे हम वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। तो कम बोलने वाले या बिल्कुल ना बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? मूक या गंभीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूक या गंभीर बोलते हैं। अधिक बोलने वाले को वाचाल। तो एक उदाहरण है मूक होई वाचाल, है ना। शायद सुंदरकांड में ये दिया है, मूक होई वाचाल करके। ठीक है, हाँ। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर जो होता है वही होता है क्षणिक। क्षण भंगुर को ही हम क्षणिक बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर शब्द क्षणिक है तो आपको उसके साथ प्रयोग भी किसका करना पड़ेगा? शाश्वत का करना है। किसका करना है? शाश्वत शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, अगली बात करेंगे सुधा। सुधा का मतलब होता है, सुधा का अपोजिट क्या होता है? गरल से। सुधा का मतलब जैसे अमृत से होता है, और गरल का मतलब क्या होता है? विष से होता है। किससे होता है? विष से होता है। इसी प्रकार अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र का उल्टा मतलब राजा का शासन, तो उल्टा क्या हो जाएगा? गणतंत्र मतलब जनता का शासन। राजतंत्र मतलब जनता का शासन, तो गणतंत्र मतलब प्रजा का शासन या जनता का शासन। नेक्स्ट वही बात मैंने वहां बताया था, वहां लिखा था त्याज्य, तो उल्टा था ग्राह। क्या था? उल्टा ग्राह था। यहां पर लिखा है त्यागी,
त्यागी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रही। देखो दोनों में बड़ी ई की मात्रा है, दोनों में बड़ी ई की मात्रा है तुक बनाने के लिए। ज्ञान का अज्ञान, बिल्कुल राइट। समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, समझ आ रहा है सभी को? एक बार थम्स अप करेंगे, समझ आ रहा है तो, समझ आ रहा है तो थम्स अप करेंगे। मजा नहीं आ रहा है बस, है ना? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है अभी? राइट। अगला लिखेंगे गे, अगे। अगे मतलब नहीं जाया जा सकता, वही बात है अगोचर जैसे अगे। तो अगर आगे का उल्टा बात करेंगे तो क्या होगा, गे शब्द होगा। क्या होगा, गे शब्द का प्रयोग होगा। किसका, गे शब्द का प्रयोग होगा। अगला देखेंगे तो आगे देखेंगे, अगला क्या देखेंगे, आगे देखते हैं। अगली स्क्रीन क्या है, अगला कहते हैं जैसे आप पानी में जाते हो, पानी के संबंध में ये दोनों शब्द का प्रयोग होता है। पानी के संबंध में ये दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, गहरा और छिछला। आप नदी में जाते हो तो बोलते हैं ना यहाँ पर गहराई है, यहाँ पर छिछलापन है, मतलब कम गहरा है। तो गहरे का उल्टा किससे होता है, छिछले, या उथला भी बोलते हैं इसको, छिछला भी बोलते हैं, या फिर इसको उथला शब्द का प्रयोग भी करते हैं। किसका, उथला शब्द का प्रयोग भी करते हैं, मतलब कम गहराई का। ठीक है। अगला देखेंगे सूखा। अगर कोई चीज सूखी है तो उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर पानी डाल देंगे तो गीली हो जाएगी। ठीक है। अगला, अगर हमें किसी से प्रेम है तो किसी ना किसी से घृणा भी होगी। किसी ना किसी से प्रेम है तो एक पर्सन ऐसा भी होगा जिससे हमें क्या होगी, घृणा होगी या नफरत भी होगी। अगली बात करेंगे, अगर कोई चीज जड़ है, जड़ मतलब मूल है, तो जड़ का क्या हो जाता है, चेतन भी हो सकता है। अब यहां पर जड़ से मतलब क्या है, मूर्ख से है। जड़ का मतलब क्या है, निर्जीव या अचेतन से है। तो चेतन का मतलब होता है जो हमेशा जागृत रहता है, एक्टिव रहता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव। रोगी निरोगी, हाँ बिल्कुल, रोग का निरोग होता है, रोगी निरोगी भी बोल सकते हो, वो व्यक्ति के संबंध में होगा। और अगर संज्ञा की बात करेंगे सिर्फ तो होगा रोग का निरोग। क्या होगा, रोग का निरोग। राइट। अगला देखेंगे अचल। अचल का वही बात है, अचल का मतलब चल, अचल का मतलब चल, और है ना, जो अचल मतलब चल नहीं सकता और चल मतलब चल सकता है। तो शब्द में सिर्फ आ जोड़ दिया तो बन गया अचल। समझ में आ गई बात, समझ आ गई इतनी, ये समझ आ गया आपको, आ गया होगा। कैसे नहीं आया यार, इतना भी नहीं आया क्या? हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ थोड़ी हैं कि हमें इतना समझ में नहीं आएगा। क्या सर मजाक करते हो आप बार बार? आप लोगों को भी लगता होगा ना ये छोटा सा लड़का हमको पढ़ाने आ गया, बताओ क्या ही पढ़ाएगा ये हमको? सोचा है क्या कभी? हम यहाँ, ठीक है। अगली बात करेंगे, देखो छिछला और गहरा तो मैंने बता दिया। छिछला और गहरे का संबंध होता है पानी की गहराई से या पानी से होता है। कहीं पर नदी में ज्यादा पानी है तो उसे गहरा बोलेंगे, और कम पानी है तो छिछला बोलेंगे। राइट। अगली बात करेंगे उदासीन का उल्टा। उदासीन का उल्टा क्या हो सकता है, आप बताओ। अब आप सोच रहे हैं तो आप बोलिए मैम, नहीं है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, रिमाइंड करिए ना, अभी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। नश्वर। नश्वर का मतलब होता है जो चीज कैसी है, नाश होने वाली है। तो नश्वर का मतलब नाश होने वाली। तो अनश्वर मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, मतलब जिसका खंडन नहीं हो सकता, जिसका अंत नहीं हो सकता, उसे बोलेंगे हम अनश्वर। क्या बोलेंगे, अनश्वर। अगला हम बोलेंगे अवत। अवत का मतलब होता है ज्ञानसर। क्या होता है, त्रांसर। यहाँ अचल लिखना था, उसने कुछ और लिख दिया, ये छोड़ो, दोनों उल्टे सीधे शब्द बना दिए हैं उसने। ठीक है, गलत था ये। अगला देखेंगे निद्रा। निद्रा का मतलब होता है नींद से, सोने से। तो निद्रा का उल्टा किससे होगा सर, जागने से। जागने मतलब जागरण से। जैसे यहाँ पर भैया सो रहा है और यहाँ पर दादाजी जाग रहे हैं। ठीक है, राइट ना। उदासीन का औदासन नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, मैं बताऊंगा ना मैम, क्यों इतना वरीड होते हैं आप लोग। आप देखिए ना, आप एक चीज के पीछे मत भागा करो, पहले आप लोग कुछ चीजें समझ लो। अगर कोई गाड़ी आपसे आगे निकल जाती है तो आप उसको ही चेज करोगे क्या, नहीं सर, आप अपने रास्ते पे चलते चलो, कहीं ना कहीं वो आपको जरूर मिल जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ कि शब्द आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं करा के ही जाऊंगा। आज ये सेशन कंप्लीट ही करेंगे, इसीलिए मैंने संडे में दिन में रखा है, क्योंकि मे भी शायद सुबह आधे लोगों की नींद ना खुले, क्योंकि संडे था भाई सबके लिए, है ना। आप तो सीरियसली ले लिए हमारी बात को, सीरियस मत लीजिए। छोटा और बड़ा कहीं से कोई नहीं होता, ज्ञान की बात होती है। कभी हमें छोटे बच्चे भी सिखा देते हैं, है ना। लेकिन ये सही बात है,
दुनिया में अगर अच्छाई होती है तो बच्चों से ही सीखनी चाहिए, है ना, अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे का पता ही नहीं होता। ठीक है, राइट। अगली बात करेंगे, देखो सुसुप्ति की, तो सुसुप्ति का उत्तरण अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, जागृत होगा। यहां पर बोला है निद्रा का जागरण। सुसुप्ति का संबंध भी किससे, सोने से ही है। सुसुप्ति का संबंध भी गहरी नींद या सोने से ही है। और जागृत का मतलब होता है जागने से, मतलब सचेतन होने से। सचेतन मतलब कि एक्टिव होने से, बोलते हैं ना कि आपके आपके अवेयर होने से, है ना, अवेयर होने से, जागरूक होने से। ठीक है, अगली बात करेंगे, जे का अपोजिट क्या होता है, अजेय होता है। जेय मतलब जिसे जीता जा सकता है, जिसे जीता जा सके, और अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके, वो होता है अजेय। क्या होता है, अजेय, बिल्कुल। निद्रा का अनिद्रा होगा, निद्रा होगी तो अनिद्रा होगा। ठीक है, निद्रा का जागरण भी हो सकता है, अनिद्रा लिख सकते हो, लेकिन निद्रा का उल्टा आपके पास विद्यमान होता है जागना। निद्रा की अपोजिट मीनिंग जो होती है वो क्या करते हैं आप लोग, जागने के संबंध में, है कि नहीं, इसलिए हम आ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अनिद्रा नहीं रखेंगे, राइट मैम, अनिद्रा नहीं रखेंगे मैम, बिल्कुल नहीं रखिए। क्यों, क्योंकि इसका विलोम शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है ना, अगर लिखा हुआ है तो फिर तो हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे करेंगे, आगे करेंगे, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से हटा देना। क्या होता है, जड़ समेत हटा देना। जैसे पिक्चरों में हीरो बोलता है मैं तुम्हारे खानदान को निस्तो नाबूद कर दूंगा, जड़ से उखाड़ दूंगा। ठीक है, रोपण का मतलब होता है जड़ से रोपना, मतलब पेड़ों को लगाना, है ना। या बात करेंगे अच्छी चीजों की, रोपण का मतलब होता है रोपना भी होता है, मिलाना भी होता है। क्यों, क्योंकि रोपने का संबंध ही कहीं ना कहीं चीजों के जोड़ने से होता है। ठीक है, तो रोपण का मतलब होता है जोड़ना, जबकि उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना। दोनों क्रियाएं आपके सामने साफ साफ हैं। यहाँ पर घर परिवार बनाए गए हैं, मतलब रोपण किया गया है, और यहाँ पर घर परिवार क्या है, टूट फूट गए हैं, इसलिए क्या है, खंडर बन गया है, और ये उन्मूलन हो गया है, बियावान बन गया है। क्लियर है, राइट, राइट आपको, ओके। आगे देखेंगे उत्कृष्ट, तो ये तो सबको पता होगा, उत्कृष्ट मतलब अच्छा प्रदर्शन करने वाला। तो जो उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं करेगा वो हमेशा कैसा होगा सर, निकृष्ट होगा। क्या होगा, निकृष्ट होगा। क्या होगा, निकृष्ट होगा। अच्छा, अगर मैं सीधा आपसे एक शब्द बोलूं तो क्या बनेगा आपसे, आप हमेशा याद रखो ऊ का उल्टा नहीं होता है। इसके आगे ऊ लगा है ना, इसके आगे नी लगा देना, तो भी अपोजिट बन जाता है, तो भी अपोजिट मीनिंग बन जाता है। ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, कृष्णा कह रहा है आपसे, तो आप बनेगा। ठीक है, अगली बात करेंगे कृतज्ञ की, तो कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है जो आपके किए गए उपकारों को माने, मतलब आपने किसी की अगर मदद की है तो वो हाँ बोले कि हाँ यार आपने मेरी बहुत मदद की। और अगर आपके मदद करने के बाद भी वो बोले हैं आपने मेरी थोड़ी मदद की है, अपने मन से हो गया था वो, तो वो कहलाएगा कृतज्ञ। क्या कहलाएगा, वो कृतज्ञ कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। आई बात समझ में, ओ क्या यार क्या हो जाता है ये। ठीक है, क्या कहलाएगा, कृतज्ञ कहलाएगा। सर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लाइट इन आउट हो गया था, इसलिए ये बोर्ड ऑफ हो गया है। 1 मिनट में ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन बराबर शेयर रहेगी, बस 1 मिनट अपन कंटिन्यू रहेंगे। अब बात थोड़ा सा, जब तक ये ऑन नहीं हो जाता है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो क्या चीजें आपको क्लैरिटी है कि समझ में आ रही है पूरी, ये शब्द जो है वो समझ में आ रहे हैं, किस तरीके से शब्द बनाना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने हिंदी कभी नियमों से नहीं पढ़ी है और ना ही मुझे समझ आते, मुझे नियम कानून समझ में नहीं आते, मुझे आती है वास्तविकता समझ में, किस शब्द के साथ हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई चीज़ अच्छी लिखी हुई है तो उसको अगर अपोजिट बनाना है तो 3-4 शब्द हैं जो हमेशा चीज़ों को अपोजिट बना देते हैं। जैसे छोटा आ हो गया, छोटी नी हो गया, छोटा का हो गया, ये हमेशा क्या बना देते हैं, सब शब्दों को उल्टा बना देते हैं। उल्टा के साथ साथ ये बना देते हैं पूरा का पूरा नकारात्मक। कैसा बना देते हैं, नकारात्मक, मतलब जिनका मीनिंग कैसा होता है, हमेशा नहीं होगा। हमेशा कैसा होगा, नहीं होगा। उल्टा होने के साथ साथ हमेशा क्या होगा, नहीं भी होगा, मतलब गलत ही होता है। आई बात समझ में। एक और मैंने क्या देखा कि सर अगर किसी शब्द के आगे ऊ लगा हो तो उसके पीछे सर आप का ऊ हटा के आप क्या जोड़ दो, ऊ के बाद ऊ को हटा के आप का जोड़ दोगे तो भी आपका कहीं ना कहीं बन जाता है सर विलोम शब्द, तो भी आपका विलोम शब्द बन जाता है। और मैंने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि सर ज्यादातर जोड़े बनते हैं, हमेशा जो विलोम शब्द होते हैं उनके कैसे होते हैं, जोड़े होते हैं, तो हमेशा अपोजिट रखते हैं। अपोजिट रखते हैं, जैसे मैं रखूं तो मेरे सामने आप हैं, मेरे आगे है तो मेरे पीछे भी होगा, अगर दाएं है तो बाएं होगा, ऊपर है तो नीचे होगा, पूरब है तो पश्चिम होगा, उत्तर है तो दक्षिण होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर जो पेयर होते हैं, जो जोड़े में शब्द होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूरक और विलोम भी होते हैं ना। ऐसा कह सकता हूँ कि जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरक और विलोम होते हैं।
है ना, कह सकते हैं ना ऐसा। तो ऐसा कहना कोई गलत तो है नहीं है। उत्साही, उदासीन का मतलब उत्साही, मतलब उसी के पीछे भाग रहे हो आप लोग। आपने शब्द पकड़ के रख लिया है आप लोगों ने, है क्या? आप लोग शब्द को पकड़ लिए हैं क्या? यही रहेगा सर आज। ये अभी बताओ, आप तो ये भी बताओ किसका क्या होगा। बिल्कुल क्लियर माइंड ही बना लिया है क्या? है माइंड ही बना लिया है क्या? ऐसा मत करिए सर। लीजिए, अपनी फाइल वहीं से आएगी, जहां से फाइल थी वहीं से आएगी, राइट। ठीक है, तो आप बताओगे उत्साही, सॉरी, उदासीन का विलोम, है ना। क्या हो गया? स्क्रीन दिख गया। कहां थे हम लोग? सोचिए, बोर्ड ऑफ हो गया था, अगर मैं हटा देता तो। अरे अभी बहुत सारा बचा है। तो देखो, मैंने अभी बताया आपको, ये शब्द तो हमने पढ़ लिए। उन्मूलन का क्या पढ़ा हमने? हाँ, उन्मूलन का हमने क्या पढ़ा? रोपण पढ़ा, है ना। उन्मूलन का क्या पढ़ा? रोपण मतलब लगाना। या इनको संबंधित आप कर सकते हो पेड़ों से। किससे संबंधित कर सकते हो? पेड़ से संबंधित कर सकते हो। पेड़ को जड़ से उखाड़ना उन्मूलन कहलाता है, जबकि लगाना क्या कहलाता है? रोपण। यार मैं एक और चीज आपको बताऊं ना, सवाल जवाब, बिल्कुल राइट, वो भी वही तो है ना, प्रश्न और उत्तर वाली बात। अगर मैं क्या शब्दों को ऐसे लिख सकता हूं, अगर विलोम शब्दों को आप लिखना चाहो ना, तो बहुत अच्छी चीज पता है क्या होती है? बहुत अच्छी चीज मेरे हिसाब से है ना, तो वो होती है शब्दों को जोड़ने से। जैसे अगर मुझे उन्मूलन, पेन चेंज कर लेता हूं, अगर मुझे उन्मूलन और रोपण शब्द को जोड़ना है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये दोनों शब्दों का संबंध जो है ना, ये दोनों शब्दों का जो संबंध है ना सर, ये पेड़ से होता है। किससे होता है? पेड़ से होता है। आई बात समझ में? तो उन्मूलन और रोपण का संबंध किससे होता है? पेड़ से होता है। ऐसा लिखना भी तो अच्छी चीज है ना। हमें अगर एक चीज याद होती है तो दूसरी चीज हमें याद अपने मन से हो जाएगी, राइट ना। क्यों सर? किसी का भी हो, हमें काम करना है, ठीक है। अगली बात करेंगे उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब निकृष्ट भी होता है। क्या होता है? निकृष्ट भी होता है। यहां पर उत्कृष्ट लिखा हुआ है। एक शब्द होता है उत्कर्ष, एक शब्द होता है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है, याद रखना, है ना। उत्कर्ष का अपोजिट क्या होता है? अपकर्ष होता है। लिख देता हूं। अगर यहां पर आपको उत्कर्ष लिखा है तो होगा अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष होगा, ठीक है, याद रखना है। उत्कृष्ट शब्द, उत्कृष्ट का मतलब होता है अच्छा प्रदर्शन करने वाला या सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ हो, उसे बोलेंगे उत्कृष्ट। तो निकृष्ट मतलब जिसने सबसे खराब प्रदर्शन किया हो, वो होगा निकृष्ट। अगर एक शब्द और बात करें, उत्कृष्ट लिखा है, ऊपर लिखा है उत्कर्ष लिखा है, उत्कर्ष की बात करेंगे तो होता है अपकर्ष। अपोजिट क्या होता है? अपकर्ष होता है, राइट। क्लियर है सभी को? अगला देखेंगे कृतज्ञ। बताया ना अभी, कृतज्ञ का मतलब होता है जो आपकी मदद को माने, और जो नहीं मानता है उसे बोलते हैं हम कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द है, इसका संबंध कहीं ना कहीं उपकार या मदद से होता है कि नहीं है? उपकार या मदद से होता है, राइट। ये बात आपने परफेक्ट की। उदासीन का विलोम होता है जागृत या सक्रिय बोलेंगे, और अगर सही बात करें तो बोलेंगे सक्रिय, क्योंकि जो सक्रिय है वो उदासीन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उदासीन का जो शब्द है, जो उदासीन है, वो शब्द ही उदास से बना है, और उदास का उल्टा क्या होता है? सक्रिय होता है। ये बात हम अग्री करते हैं, ये तो सही है ना। समझ आ गई बात मेरी? क्लियर? आज लोग ज्यादा नहीं है, हमें लग रहा है काम धाम ज्यादा कर रहे हैं लोग बाग, और क्या, सब लोग वो घर परिवार वाले हैं। तो आज संडे था, इसलिए डे में तो कहीं ना कहीं बाहर रहेंगे सब, ठीक है। अगली बात करेंगे जड़। जड़ का उल्टा क्या हो जाएगा? चेतन से। जड़ का मतलब वही है चेतन। चेतन का मतलब जागृत से है, तो जड़ का मतलब क्या होगा? गहरी नींद से होगा, गहरी नींद से होगा। संबंध दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, शब्द आपको दिया जैसे जड़ और चेतन, मुझे जड़ का पता नहीं है, अगर चेतन का पता है, चेतन का मतलब क्या होता है? जागृत से या जागने से है, तो कंफर्म है कि जड़ का संबंध किससे होगा सर? सोने से होगा, और सोने में भी गहरी नींद से होगा। समझ गए बात को? अगली बात करेंगे ध्वंस और निर्माण की, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा था विध्वंस, है ना, विध्वंस शब्द का एक लिखा था हमने उदाहरण। तो ध्वंस किया गया है या विध्वंस हुआ है मतलब उजड़ गया है, पूरा उजड़ गया है मतलब टूट फूट गया है। और अगर टूट फूट गया है तो उसका अपोजिट क्या होगा? निर्माण हुआ है मतलब बनाया हुआ है, राइट। क्लियर है सभी को? क्लियर?
सभी को क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज बता दो। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। ये बचा है, ये बचा है पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब कहां से बताओ पहले? पाश्चात्य का मतलब होता है कौन सी संस्कृति से? पाश्चात्य होता है और एक पौरसत्य होता है। क्या होता है? पौरसत्य होता है। ये याद रखो, होगा तो बता दूंगा। पाश्चात्य का मतलब होता है, देखिए, पश्चिमी से। क्या होता है? पश्चिमी से। जैसे आपने बोलते हैं ना, हम लोग पश्चिम एशिया की संस्कृति को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाश्चात्य शब्द प्रयोग किया जाता है उसकी जगह, कि हम भारतीय पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जबकि अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं, है ना। ये गलत है, वास्तविकता में गलत है। हम कभी इस पर भी बात करेंगे आपसे जब टाइम होगा, एग्जाम हो जाने दीजिए बस आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे विनीत। माय मिस्टेक। क्या होगा? नेक्स्ट शब्द है विनीत। विनीत का मतलब होता है उल्टा धृष्ट से। किससे होता है? धृष्ट से। तो विनीत का मतलब होता है विनम्र से या सील होने से। विनम्र का भाव होगा जिसके अंदर, उसके अंदर सीलता का भी भाव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वर्ड्स माने जाते हैं। अगली बात करेंगे भ्रष्ट। भ्रष्ट बोल सकते हैं और या फिर अशिष्ट बोल सकते हैं, ठीक है, अशिष्ट भी बोल सकते हैं। अगली बात, ये तो बहुत बार पढ़ा है हमने, सार्थक और निरर्थक, है ना। सार्थक मतलब जिसका एक निश्चित मीनिंग होता है और निरर्थक मतलब होता है जिसका निश्चित मीनिंग नहीं होता है, मतलब अर्थपूर्ण नहीं होता है, कह सकते हैं ऐसा। अगली बात करेंगे, अगर मैं किसी चीज को विग्रह करूंगा, मतलब संधि विग्रह किया था, जैसे यह संधि विच्छेद किया था, समास विग्रह किया था, तो विग्रह किया था तो तोड़ा था, अनुग्रह किया तो जोड़ेंगे, अनुग्रह किया तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगली बात करेंगे ग्रहित। ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण करने से, तो दूसरों को देना क्या कहलाएगा? अर्पित करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्पित करना कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राह का त्याज्य नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ग्राह नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ग्रहित। तो ग्रहित का उल्टा क्या होगा? अर्पित होगा, ठीक है। क्या होगा? अर्पित होगा, ठीक है, राइट, ओके ओके। वर्जन, वर्जन का उल्टा क्या होता है? अर्जन से। वर्जन का मतलब उल्टा होता है अर्जन से। वर्जन का मतलब वही है त्याग या छेड़ना, छोड़ चाहनी, या जो भी बोलो आप, जबकि अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करने से, मतलब पाने से, ठीक है। अगली बात करेंगे उपेक्षा और अपेक्षा। ये बहुत ज्यादा शब्द पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है। उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब क्या होता है और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है अनादर करना या अनदेखा करना। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं वहां गया था लेकिन वहां पर मेरी उपेक्षा की गई। उपेक्षा की गई मतलब उन्होंने मुझे अनदेखा ही कर दिया। लेकिन अगर मैं अपेक्षा की बात करूं तो अपेक्षा की मतलब, अपेक्षा का अर्थ होता है आशा से, उम्मीद से। आशा या चाह भी लिख सकते हो या उम्मीद भी बोल सकते हैं, राइट, क्लियर है बात। अगला देखेंगे अस्वीकार। अस्वीकार करना और दूसरा अपोजिट होगा अंगीकार करना। अस्वीकार करना मतलब मना कर देना और अंगीकार मतलब अंगीकृत कर लेना या स्वीकार कर लेना, ठीक है, क्लियर है। अगला देखेंगे हम विज्ञ। अगला है, एक शब्द ये पूछा गया है, अज्ञ का विज्ञ होता है। विज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी से या जानकार होने से, जबकि अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी से या नासमझ से। शब्द का अर्थ भी आपको याद रखना है, वो हो जाएगा जब हम करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो आपको वो भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगली बात करेंगे हम अतिवृष्टि और अनावृष्टि की। तो अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक होना, अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल ना होना। तो अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल नहीं वर्षा होगी तो उसे बोलेंगे सूखा, जबकि अतिवृष्टि होगी तो बोलेंगे बाढ़। क्या होगा? बाढ़, राइट। अगला है पूर्णिमा। पूर्णिमा का उल्टा क्या होता है सर? अमावस्या होता है। क्या होता है पूर्णिमा का उल्टा? अमावस्या होता है। ये तो स्त्रियों को ज्यादा पता होगा, है ना, लेडीज को अच्छे से पता होगा। मैं तो सच बता रहा हूँ, आपको आज भी कंफ्यूज हूँ इसमें, पूर्णिमा और अमावस्या का मतलब क्या होता है, कैसे होते हैं आप लोग को, लेकिन मुझे पता है, एग्जैक्ट पता होगा कि क्यों है और क्या इनका कारण होने का है ना, मैं जानता हूं। चलिए, अब हमारा जो मैं बात करूं तो मैंने कहीं ना कहीं बात करूं तो अपना सिलेबस तो कर दिया है, आपके हिसाब से बन जाएगा आपसे। हम बात करेंगे अब कुछ क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसके आधार पर आपके सभी फैक्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके आगे के डाउट भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जंगम। जंगम का उल्टा क्या होता है? अभी बताया था, अभी पढ़ा था हमने। जंगम का उल्टा होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर से। किससे क्या होता है? स्थावर से। अगम का मतलब क्या होगा सर? सुगम से होगा। क्या होगा? अगम का उल्टा क्या होगा? सुगम होगा। क्या होगा? सुगम। अगम का मतलब जो नहीं जाया जा सके और सुगम का मतलब जहां जाया जा सकता है, जहां पहुंचा जा सकता है। दुर्गम का मतलब भी सुगम से ही होगा।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो शब्द प्रयोग भी नहीं होते फिर भी दिए हैं। चंचल, चंचल का मतलब क्या होता है? अस्थिर होना, अस्थिर होना। तो स्थिर होने को क्या बोलेंगे? अचंचल बोलेंगे क्या? अचंचल बोलेंगे क्या? छोड़ो इसको, आया नहीं है तो क्यों परेशान होना, ज्यादा दिमाग में भी नहीं रखना। अगली बात करेंगे हम उन्मीलन शब्द की। तो उन्मीलन का मतलब होता है, अपोजिट बात करें तो निमीलन। क्या होता है? निमीलन होता है। ना तो अवमीलन का कोई उम्मीद होता है, ना सम्मीलन का होता है, ना अनुमीलन का। अब मैंने क्या बताया, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली कभी कभार ऑप्शन में जो शब्द रहेंगे ना, उनका बहुत सारों का मीनिंग भी नहीं रहता है, अर्थ भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अपोजिट हमें मिल नहीं पाते हैं। अपोजिट नहीं मिलेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें सीधा आंसर भी पकड़ना पड़ता है, राइट। अगला है, अगला देखेंगे, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द का कौन सा होगा? निषिद्ध, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित और घृणित, और घृणित। तो निषिद्ध का सिद्ध का होता है निषिद्ध। अभी मैंने यही बताया है आपको, किसी शब्द के आगे आप नी जोड़ दोगे तो वो जस्ट अपोजिट मीनिंग दे देता है। देता है कि नहीं देता है? बताया था अभी यही पे, है ना? क्लियर है? अगला है, अगला देखेंगे। अब आप बार बार ये मत सोचना कि सर इनका क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इनका, तो क्यों परेशान होंगे हम, ठीक है। अगली बात करेंगे गौरव। गौरव का मतलब होता है अच्छी चीज से। अगर शब्दों का विलोम शब्द भी आपको पता नहीं है तो मैं क्या बताता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि आप ना शब्दों का अर्थ तो पता कर सकते हो कि नहीं। आप, गौरव का मतलब किससे होता है? सम्मान से होता है, कहीं ना कहीं अच्छे से होता है। ऐसा होता है ना कहीं सम्मान से बात कर रहा है। तो अगर सम्मान कम होगा तो क्या होगा उसका? सर लाघव आएगा। क्या होगा? गौरव का क्या होगा? लाघव होगा, है ना। रौरव तो नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं। लज्जा क्यों होगी सर? लज्जा, लज्जा तो शर्म की वजह से आती है। तो लज्जा मतलब अगर शर्म से आती है तो कहीं ना कहीं बेशर्म से संबंधित शब्द होना चाहिए, और गौरव बेशर्म से संबंधित शब्द तो नहीं है। गौरव तो अच्छी चीजों से संबंधित है, मतलब पॉजिटिव मीनिंग रखता है। और अगर गौरव पॉजिटिव मीनिंग रखता है तो हमें शब्द भी उसके लिए कौन सा लाना पड़ेगा? पॉजिटिव मीनिंग वाला ही लाना पड़ेगा, राइट। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला क्या है? व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो समष्टि का होता है व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है चीजों को एक साथ संजोना। क्या होता है? एक साथ संजोना कहलाता है समष्टि। और व्यष्टि का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, ठीक है। एक साथ संजाना ही क्या है? समष्टि है। और चीजों को तोड़ना क्या कहलाता है? व्यष्टि कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? व्यष्टि कहलाती है, ठीक है। अगला देखेंगे चिरंतन। चिरंतन का क्या शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का नश्वर, अचर या अचेतन। देखो ना तो अचर होगा ना अचेतन होगा। अब बचा दो, चिरंतन का क्या होगा? नश्वर या अचिंतन। बोलो, चिंतन का क्या होगा? अचिंतन या नश्वर? बोलो, चिंतन शब्द का, सॉरी, चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ। चिरंतन का विलोम क्या होगा? नेट क्यों नहीं चल रहा? मैसेज भी सेंड नहीं हुआ अभी तक। नेटवर्क का इशू है आपके पास, अभी तक मेरा मैसेज भी सेंड नहीं हुआ, मैंने डिलीवर किया था। तो चिरंतन शब्द का क्या होगा? नश्वर या अचिंतन? चिरंतन का अचिंतन। अरे यहाँ चिंतन शब्द लिखा है और यहाँ पे चिरंतन शब्द लिखा है, कैसे मीनिंग मिलेगा? नश्वर होगा। बी कैसे हो सकता है यार, आप बताओ। यहाँ पे चिंतन थोड़ी लिखा है, यहाँ पे चिरंतन लिखा है। और चिरंतन रा कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो दिख ही नहीं रहा है तो कैसे? पहली बात तो मैं यही क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं एक जैसा शब्द है ना। तो कैसे आंसर लगा सकते हो आप लोग? कोई बात नहीं, आपको सॉरी नहीं बोलना है यार, आप लोग सॉरी मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप लोग मत सॉरी बोला करो, वो समझाने के लिए बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं आज आप मैं जो करेक्शन दे दूंगा तो आपको एग्जाम में याद तो रहेगा ना, इसलिए बोलता हूँ। सॉरी वॉरी नहीं बोलना है, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, हम सिर्फ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि मेरी समझ और आपकी समझ एक हो सके। इसके लिए पढ़ना और पढ़ाना एक अलग चीज होती है ना, वो सिर्फ छोटे बच्चों को किया जाता है। हम आज जिस लेवल पे खड़े हैं वहां पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट ना मैम? ओके। अगली बात करेंगे रिजु। रिजु का मतलब क्या होता है? सीधा से। रिजु का मतलब सीधा होता है। तो टेढ़ा किसका मतलब होता है सर? वक्र। वक्र का मतलब टेढ़ा होता है।
अगर ये सीधा है तो सीधा सरल त्रिकोण तो हटा ही देंगे, बचा क्या, टेढ़ा होना मतलब वक्र से संबंधित होगा। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, 7, सॉरी आंसर डी। अगला देखेंगे अज्ञ का। अज्ञ का क्या बताया अभी हमने, विज्ञ। अज्ञ मतलब जिसे ज्ञान नहीं है और विज्ञ मतलब ज्ञानी। विज्ञ का मतलब क्या है यहाँ पर, ज्ञानी से है, तो अज्ञ का मतलब किससे है, मूर्ख से है। ठीक है, अगला देखेंगे नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब किससे था, प्राकृतिक से था, प्रकृति से था, है ना, यही मैंने बताया था। नैसर्गिक का संबंध किससे था सर, प्रकृति से था, तो प्रकृति का विलोम होता है सर कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम होता है। राइट राइट। नश्वर का अनश्वर होगा, ये बात भी मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अगर हमें उस शब्द से संबंधित कोई और शब्द मिला ही नहीं है तो हमें टिक तो लगाना है ना उसका, इसलिए हमने देखा कि आज चिरंतन जो शब्द है उसका कहीं ना कहीं आंसर होगा नश्वर। ठीक है, राइट ना, ओके। अगला देखेंगे श्री गणेश का विलोम। अब देखो श्री गणेश का मतलब होता है कार्य का शुभारंभ करने से, है ना, कार्य के शुभारंभ करने से संबंध होता है कि नहीं है, राइट ना, शुभारंभ होने से, शुभारंभ होने से इसका मीनिंग होता है। तो सर जब कार्य खत्म हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं हम इतिश्री करना। क्या करना, इतिश्री करना, ये याद रखना। कार्य खत्म होने से, इसका संबंध किससे होता है, कार्य खत्म होने से। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखना, कार्य खत्म होने से संबंधित होता है ये, राइट ना। क्या बोला मैंने, श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। क्या करना, इतिश्री करना। आई बात समझ में। अगला देखेंगे उन्मूलन का विलोम। तो उन्मूलन का भी बताया था मैंने, क्या होगा, निमीलन होगा। अगर मैं सच बताऊं तो उन्मूलन का अर्थ कहीं ना कहीं रोपण भी होता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि हम ज्यादातर प्रयोग करेंगे समुच्चारित, हमने बोला था समुच्चारित करेंगे, इसलिए सर मैं इसको हटा देता हूं, इसलिए इसको हटा देता हूं और करेक्ट आंसर मुझे मिलेगा निमीलन, क्योंकि ये सर कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो समान उच्चारण में हो रहा है, इसलिए करेक्ट ज्यादातर यही मानेंगे हम। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको एग्जैक्ट आप लोग गेट कर पा रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना, क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, राइट, ओके 10/3, हाँ राइट। अगली बात करेंगे अमित। अमित का विलोम क्या होगा, सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। बोलो अमित का विलोम क्या होगा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो अमित का विलोम क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि अमित का विलोम क्या होगा, बताओ अमित का विलोम क्या होगा, अमित का विलोम क्या होगा, बोलो अमित का विलोम क्या होगा, कुमित। क्यों सर, देखिए मैंने क्या बताया ना अभी आपको, मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी, शब्द को हमेशा समुच्चारित देखो, क्या हमें समुच्चारित मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, आपने बोला सुमित भी है, कुमित भी है, परिमित भी है, दुर्मित भी है, सभी में माँ और ता देख तो रहा है, तो क्या सभी तो हो नहीं सकते, मतलब ये वाला फंडा मेरा काम नहीं करेगा। अब हम दूसरी बात करेंगे अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर बात करेंगे। देखिए अभी नेटवर्क आया है यहाँ पर, अभी आपके मैसेज आ रहे हैं मुझे, समझ रहे हैं ना, पता नहीं क्या इशू था, आ ही नहीं रहा था कुछ, ओके। तो यहां पर जो बात हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि हमें अगर उच्चारण के आधार पर हम नहीं पकड़ पा रहे तो फिर हमें देखना है उसका अर्थ। अमित का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो, परिमित ना हो, जिसकी कोई परिमिति ना हो, तो उल्टा क्या होगा, जिसकी परिमिति हो, है ना। अमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई एक्सटर्नल बाउंड्री ना हो, और जिसकी कोई एक्सटर्नल बाउंड्री नहीं होती उसे बोलते हैं अमित, तो जिसकी एक्सटर्नल बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं परिमित। क्या बोलते हैं उसे, परिमित। क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखेंगे आहूत। आहूत का सही विलोम क्या होगा, आहूत का अनाहूत होता है। आहूत करना मतलब बुलाना, आहूत करना मतलब बुलाना, जैसे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है यज्ञ या कुछ उच्चारण करते समय, तो उसे बोलते हैं हम आहूत करना। हम बोलेंगे यहाँ पे अनाहूत करना, क्या बोलेंगे, अनाहूत करना, ठीक है, राइट, क्लियर सभी को। अगला देखेंगे कि अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का मतलब होता है इति से, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथ का मतलब किससे होता है, इति से। अथ का उल्टा क्या होता है, इति होता है। अब सभी शब्दों को मत समझो क्योंकि शायद आप नहीं समझ पाओगे, है ना, शायद।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कृतज्ञ शब्द की। तो कृतज्ञ को मैंने भी एक्सप्लेन किया है, तो कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है सर? कृतज्ञ होता है। जो हमारी हेल्प या की गई उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। राइट, बिल्कुल राइट। अगला देखेंगे हम संकीर्ण। संकीर्ण है मतलब सकरा है, संकीर्ण है मतलब कम स्पेस है, कम स्पेस है, नैरो है। तो जहां पे ज्यादा स्पेस होगा उसे बोलेंगे विकीर्ण। क्या बोलेंगे? विकीर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकीर्ण बोलेंगे। संक्षेप का मतलब भी छोटा होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। संकीर्ण का विस्तार हो सकता है, बिल्कुल विस्तार हो सकता है, लेकिन हमने क्या बताया? सबसे पहले हम पकड़ेंगे क्वेश्चन में समान उच्चारण, और अगर समान उच्चारण के आधार पर हमें अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो हम देखेंगे फिर उसके अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? ओके। अगला देखेंगे अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति होता है। तिरोभाव का होता है आविर्भाव। ये एक दो बार पूछा गया है हमारे एमपी के एग्जाम में। आविर्भाव, आविर्भाव का उल्टा है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चिराग का विराग होता है, ये छोड़ो, ये कभी पूछा नहीं गया है तो मत याद रखो। मैं बोल रहा हूं विरक्ति पूछा गया है तो उल्टा अनुरक्ति होता है, और तिरोभाव का होता है विरोभाव, आविर्भाव। ठीक है, अगली बात करेंगे सापेक्ष। सापेक्ष का उल्टा होता है निरपेक्ष। देखो एक ही जैसे शब्द मिल गए हमको। सापेक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। अगला देखेंगे विग्रह का विलोम। विग्रह का विलोम क्या होता है? तो विग्रह का सर क्या होता है? विग्रह करना, अविग्रह करना नहीं, आग्रह करना, ग्रहण करना। विग्रह का उल्टा होता है संधि करना, मतलब जोड़ना। क्या होता है? विग्रह का उल्टा जोड़ना। आई बात समझ में? अगला देखेंगे यथार्थ का सटीक विलोम। यथार्थ है, यथार्थ है मतलब विद्यमान है, तो यथार्थ है तो यथार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? कृत्रिम। क्या होगा यथार्थ का उल्टा? कृत्रिम। ठीक है, अगला देखेंगे मूक। मूक होई वाचाल। ये तो मुझे उदाहरण के आधार पर ही याद है। मूक होई वाचाल सिंधु पदगर, मतलब ऐसा इस सुंदरकांड में एक चौपाई है, उससे मुझे याद है ना। तो मूक होई वाचाल, मूक मतलब कम बोलने वाला या बिल्कुल अल्पभाषी या बहुत कम बोलने वाला या बिल्कुल जो नहीं बोलता है, उसका उल्टा होता है वाचाल। अगला देखेंगे भूगोल। भूगोल का उल्टा क्या हो जाएगा सर? भूगोल हमें किसके बारे में बताता है? भू के बारे में। भूगोल का उल्टा खगोल। भूगोल का उल्टा खगोल, जो अंतरिक्ष के बारे में बताए। भू मतलब धरती के बारे में, तो खगोल मतलब आकाश के बारे में। आई बात समझ में? तो भूगोल का उल्टा क्या हो जाएगा? खगोल हो जाएगा। भूगोल का उल्टा क्या होगा? भूगोल का उल्टा क्या होगा? खगोल होगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? क्या हो गया? ओके 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 ओके, राइट। क्लियर है इतना? अगला देखेंगे सहोदर। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाले बच्चे, जैसे जुड़वा बच्चों को हम बोलते हैं सहोदर होना। तो जो सहोदर नहीं होंगे वो कैसे होंगे सर? अन्योदर होंगे, मतलब अन्य उदर से जन्म लेने वाले होंगे। ठीक है, तो सहोदर का मतलब वो अपोजिट वाले बोले तो क्या होगा? अन्योदर होगा। क्या होगा? अन्योदर होगा। सहोदर मतलब एक ही पेट से जन्म लेने वाले, और अन्योदर का मतलब होता है अन्य पेट से जन्म लेने वाले, मतलब दो अलग अलग पेट से जन्म लेने वाला या उदर से जन्म लेने वाला। ठीक है, अगली बात करेंगे तो आविर्भाव, जो अभी हमने बताया था। तो आविर्भाव का उल्टा क्या बताया था? अभी मैंने तिरोभाव बताया था। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं कि मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, क्वेश्चंस वही लिए हैं जो या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या नहीं बात करूं तो एग्जाम में पूछे गए ही शब्द मैंने क्वेश्चन के तौर पर लिए हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजें, अगर आपको याद है, कंसेप्ट समझ में आ गया है मेरा बताने का, तो आप कंसेप्ट बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्चुअल थिंकिंग नहीं बन पाई है अभी भी, तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और एक बार अगर हम एमसीक्यूज कर लेते हैं तो हमसे बनने लगते हैं। राइट ना? इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे। अगली बात करेंगे तो होगा उद्धत। उद्धत का क्या होता है? विनीत होता है। उद्धत का मतलब क्या होता है? उल्टा अपोजिट होता है विनीत से। विनीत का मतलब होता है बहुत अच्छे आचरण वाला या सुशील, अच्छे आचरण वाला। और उद्धत का मतलब क्या होता है? उखड़े आचरण वाला, असभ्य, गंवार, ऐसा बोल सकते हो। राइट ना? अगली बात करेंगे ग्रस्त। तो ग्रस्त तो अभी हमने पढ़ा था। ग्रस्त का मतलब किससे है? मुक्त से। क्या होता है? मुक्त से। कोई मुक्त है, आजाद है, तो कोई ग्रस्त है मतलब बंधा हुआ है। अगली बात करेंगे तिमिर से। तिमिर का विलोम क्या होता है?
तिमिर का होता है अंधकार। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। तो उजाला किसका मतलब होता है सर? राग का नहीं होता, रंगीन का नहीं होता, किरण का नहीं होता, आलोक। आलोक का क्या होगा? तिमिर होगा। क्या होगा? आलोक का तिमिर होगा। आई बात समझ में? ओके। 26 का कौन सा होगा? रिप्लाई मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्या? फास्ट कर रहा हूं क्या मैं? ओके। बहुत बड़ी परेशानी है ये। क्लियर है? राइट। 27 का ए, आलोक। हाँ राइट, बिल्कुल राइट। हाँ फास्ट हो रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, इसलिए मैंने पूछा। मुझे ही लगा कि मैंने शायद 2-3 क्वेश्चन जल्दी कर दिए, है ना? कोई बात नहीं। आप देखिए, अब ये वीडियो तो आप देख भी रहे हो, एक बार तो थोड़ा सा कैच हो ही गया होगा, आपके एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, तो आप ये टाइम नोट कर लो। इस टाइम पीरियड को आप दोबारा देख लेना थोड़ा सा जाके, है ना? पूरा देखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगला देखेंगे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, और जो सामने नहीं होता है उसे बोलते हैं हम परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सामने उपस्थित, है ना? सामने उपस्थित। और जो सामने उपस्थित नहीं होता है उसे बोलते हैं हम परोक्ष। क्या बोलते हैं? परोक्ष बोलते हैं। अगर प्रत्यय की बात करें तो देखो, अगर एग्जाम में सोचो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है एग्जामिनर की बोल देगा उपसर्ग का उल्टा क्या होता है, तो प्रत्यय होता है सर। क्या है? प्रत्यय होता है। क्या है ना, एग्जामिनर, मैंने कल भी आपको ये चीज मॉर्निंग में ही बताई थी क्लास में, कि बहुत बार ही ऐसा, सॉरी नाइट में किए थे ना हमने कल क्लास, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जामिनर हमेशा क्या करता है ना, पहले क्या था कि पहले पूछता था वो क्वेश्चन, उसे चाहिए था आंसर आपसे कि आपको आंसर आता है या नहीं। अब वो क्या कहता है कि आपको आंसर तो अब नॉर्मल हो गया है मिलना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो आंसर दे ही देंगे, लेकिन उसके पीछे जो आप दिमाग लगा रहे हो वो जानना है उनको। मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो आपकी थिंकिंग की आपकी चेक हो रही है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कितना आप सोच पा रहे हो, क्योंकि जितना आप सोच पा रहे हो उतना ही आप देश के भविष्य में योगदान दे पाओगे, है ना? इसलिए कहीं ना कहीं उसने ये आधार बनाया है, ठीक है, क्वेश्चंस करने का। अगली बात करेंगे सामान्य। सामान्य का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बोल सकते हैं। तो जो सामान्य नहीं है वो क्या होगा सर? विशिष्ट होगा। सामान्य नहीं है तो विशिष्ट होगा। आपने पेडागॉजी में पढ़ा होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, विधि में पढ़ा होगा ना आपने, आगमन निगमन में, है ना? राइट? मेरी बात राइट? समझ आ गई इतनी बात? 29 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और टोटल हैं, और भाई बहुत क्वेश्चन ले लिए मैंने, तो इतने कर पाओगे आप लोग? मुझे नहीं लगता है, ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगला बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे अमर। अमर का विलोम क्या होगा सर? अमर का मर्त होगा। अमर का क्या होगा सर? मर्त्य होगा। मरण नहीं लगाना, अमर का होगा मर्त्य। क्या होगा? मर्त्य होगा। अमर का मर्त्य होता है, ये याद रखना है, शब्दों को उसी के जोड़े में याद रखना है। अमर का क्या होगा? मर्त्य होगा, ठीक है। अमर का क्या होगा? मर्त्य होगा। अगला आदि का सही विलोम। आदि का तो सर हमेशा अंत होता है, अगर कोई चीज प्रारंभ हुई है तो उसका अंत भी जरूर होगा। आदि का मीनिंग चूंकि प्रारंभ से होता है, इसीलिए इसका संबंध किससे होगा सर? अंत से होगा। विलोम क्या होगा? अंत होगा। आगे बात करें तो आपके अंदर आलस्य है। आलस्य नहीं है सर मेरे अंदर, बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर बराबर क्या है? स्फूर्ति है। मेरे अंदर कोई आलस नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे अंदर स्फूर्ति है, ताकत है, स्टेमिना है, एक्टिवनेस है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? स्फूर्ति होगा। अगला देखेंगे तो इष्ट। इष्ट का मतलब होता है अपने आराध्य से, जिसको आप मानते हो। तो इष्ट का मतलब उल्टा बात करें तो अनिष्ट से, जिसे आप नहीं मानते हो, ठीक है, अनिष्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो होगा उपकार। उपकार का मतलब होता है दूसरों को की गई मदद, उसे कहते हैं उपकार। उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार। क्या होता है? अपकार। मतलब दूसरों पर बुरा किया गया, दूसरों का किया गया बुरा हमारे द्वारा, उसे बोलते हैं अपकार। अगला देखेंगे उन्मुख। उन्मुख का विलोम होता है सम्मुख। उन्मुख का क्या होता है? सम्मुख होता है, सामने, और जो हमारे सामने नहीं है वो उन्मुख है, मतलब पीछे। उनका मतलब पीछे से होता है। मतलब क्या होता है उनका? पीछे से मतलब होता है, राइट। मैं 35 पे आ गया, आप लोग 30 का भी रिप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा फास्ट चल रहे हैं क्या हम लोग? मतलब मैं क्या ज्यादा फास्ट जा रहा हूं? नहीं, राइट। 33 क्या था? 33 चेक कर लेते हैं, राइट। 34 का क्या था? टेल मी।
चलिए सभी क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम लेते हैं। ओके 33 इसका नहीं 35 से टाइम स्टार्ट करते हैं। बोल दिया। इससे बोलो कठोर का विलोम क्या होगा। बोलो कठोर का विलोम क्या होगा। कठोर का विलोम कोमल होगा सर, नरम होगा, मुलायम होगा या लचीला होगा, कौन सा होगा। 36 फास्ट करेंगे अब रिप्लाई। अभी आप लोग का टाइम है, आपको थोड़ा फास्ट करना है। 36 कौन सा होगा। 36 कठोर का कोमल होगा, मुलायम नहीं होगा। कठोर का उल्टा क्या होता है, कोमल होता है, मुलायम नहीं होता। देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, आप समझो मेरी बात को। ये शब्द एक जैसे, इसका भी मीनिंग वही है, इसका मीनिंग भी वही है, इसका मीनिंग भी वही है, इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। अब तीनों के अर्थ बराबर हैं, तीनों के अर्थ बराबर है, लेकिन जब कभी कठोर के संबंध में बात की जाएगी तो कोमल आएगा। क्या आएगा, कोमल आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपको यही लगाना है, कौन सा, कोमल। ठीक है। अब ये मत बोलो कि सर इसके लिए कंसेप्ट क्या है। कुछ चीज़ों के लिए कंसेप्ट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आदत में होती हैं। जब आप कंटिन्यू करोगे तो ये चीज़ आपकी आदत और हैबिट में आ जाएंगे शब्द। ठीक है ना, राइट। मुलायम नहीं होगा, मुलायम का होगा कठोर, लेकिन यहां पर कठोर का पूछा गया है। आप समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अभी एक शब्द के एक से ज्यादा विलोम शब्द हो सकते हैं, ये सच बात है। जैसे अगर मैं बात करूं कोमल की, यहां इसने बोला है कठोर, इसलिए जो कठोर शब्द बोला है, कठोर को मैंने लिखा है कि सर इसका उल्टा होगा कोमल। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मुलायम लिख दूं, शब्द लिखूं यहाँ पर मुलायम, और क्वेश्चन देगा तो हमेशा याद रखना वो कठोर ही देगा। तो अगर मैं इसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आंसर हमारा ये होगा। लेकिन अगर मैं इसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमारा करेक्ट आंसर ये बैठेगा। क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन में ये दे रखा है। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो हम लगाते मुलायम। फिर अगर मुलायम क्यों लगाना, नरम भी तो लगा सकते थे ना आप आंसर। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है उसका कितना करीबी दिया हुआ है, कितना पास वाला शब्द दिया है। जितने पास वाला शब्द होगा उसी के आधार पर हमें टिक करना है, राइट। गरम नरम, हाँ बिल्कुल, गरम है तो नरम है, गरम है तो ठंडा होगा ना सर, नरम क्यों होगा। गरम नरम तो कभी अपोजिट नहीं हो सकते ना। ठीक है, आगे देखेंगे। कायर का विलोम, कायर का मतलब क्या होगा बताओ। कायर का निडर होगा या वीर होगा, बोलो। कायर का विलोम क्या होगा, कायर का विलोम। बोलो कायर का विलोम क्या होगा। कायर शब्द का विलोम क्या सब होगा बताओ। बी बिल्कुल राइट, कायर का निडर होगा। हाँ, अभी देखो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा सर, है ना। आपके मन में डाउट होगा कि वहां जो मैंने पेयर लिया था जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने निडर का उल्टा लिखा था कायर, है ना। क्योंकि निडर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस शब्द के आधार पर बात करें तो इसका अर्थ कायर से होता है। लेकिन अगर मैं कायर संबंधी में बात करूं तो कायर का उल्टा होता है वीर से। हाँ, वीर के अगर वीर शब्द नहीं मिलता तो मैं लगा देता इसकी निडर। क्या लगा देता इसकी जगह, निडर भी लगा सकता था, बहादुर भी लगा सकता था, और साहसी भी लगा सकता था। शब्द चारों थे, लेकिन प्राथमिकता कैसा देना था। कायर का होता है वीर, वीर, और दूसरा होता है साहसी, साहसी पहले लगाते। बहादुर या निडर बाद में लगाएंगे। ठीक है, बहादुर या निडर बाद में लगाएंगे। आपको टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे होता है मैडम, यस सर, ऐसे होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करीबी शब्द देखने पड़ते हैं जो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं अर्थ में। जितने ज़्यादा करीब होंगे उसी आधार पर प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक नॉर्मल अगर मैं एक लाइन बोलूँ, अगर मैं बोलूँ गंगा का पानी, अगर मैं आपके सामने एक लाइन बोलूँ गंगा का पानी, और अगर मैं दूसरा बोल दूँ नाले में क्या होता है बताओ, नाले में क्या बहता है। क्या आप गंगा के पानी को पानी बोलते हो, हमेशा बोला जाता है गंगा का जल, बोला जाता है ना गंगा जल लाना है, और नाले में होता है पानी। अब एक चीज बताओ, पानी और जल में अंतर क्या है, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन बात है करीबी की, कि ज्यादा किसके करीब कौन है। गंगा के करीब जो ज्यादा है वो जल है, क्योंकि वो सम्मान सूचक शब्द है,
और नाले में जो पानी बहता है वो होता है खराब, इसलिए वो वहां पर उसका करीबी है। तो बात होती है करीबी शब्दों की, जो जितने ज्यादा करीब होगा उसी आधार पर उसका प्रयोग होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में इतना नहीं घुमाएगा जितना मैं आपको घुमा रहा हूं। मैं तो इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, समझाना है, चीजें पता भी तो चलना, बताना है कि कहां पे गलती होगी आपसे, अगर होगी तो वो चीजें अब नहीं होगी। राइट ना? ठीक है, आगे देखेंगे, अगला देखेंगे कुटिल। कुटिल का विलोम क्या होगा? तो कुटिल का होता है सरल। क्या होता है कुटिल का? सरल होता है। कुटिल का उल्टा क्या होगा? सरल हो रहा है। कंफ्यूज हो रहा है? बिल्कुल मैम होगा, मैं भी अग्री करता हूं। आपको कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? जब मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक है कि सर यहाँ पे भी आप कायर लिख रहे हो और इसका उल्टा निडर लिख रहे हो, और यहाँ पर कायर लिख रहे हो तो आप उसी को वीर बता रहे हो। डाउट होना स्वाभाविक है मैम, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन एग्जाम में ऐसा डाउट आपके पास नहीं आएगा। एग्जाम में कभी भी ये शब्द नहीं दिए जाएंगे। एग्जाम में अगर निडर है तो कायर ही दिया जाएगा और शब्द दिए नहीं जाएंगे, और अगर कायर दिया है तो चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, बाकी तीन दूसरे आएंगे, इसके आएंगे ही नहीं। एग्जामिनर इतना भी होशियार नहीं है कि वो आपको इतना ज्यादा चेक कर ले। मैं इसलिए चेक कर रहा हूं या इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस भाषा को एक बार में ही बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, तो आगे से आपको डाउट नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा आएगा ही नहीं। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका उत्तर सिर्फ एक ही देगा, बाकी तीन उससे भिन्न होंगे। यहां पर तो समान अर्थ की बात हो रही है, मैं बोल रहा हूं कि वो भिन्न ही होंगे, वो होंगे ही नहीं। तो डाउट मत रखो आप। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है आपको। राइट, आते हैं, चलिए देखेंगे कभी आएगा तो उसका भी तोड़ निकाल देंगे हम। मैं भाग थोड़ी गया हूं, अभी मैं यही हूं। अगर कभी ऐसा कुछ आएगा तो वो भी क्लियर कर देंगे आपका। अभी फिलहाल तो मैं अभी मैंने एक पेपर सॉल्व किया है तो मैं आपको उसका अपडेट करता हूं, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैसा आया था अभी प्रीवियस वाला। ठीक है, अगला देखेंगे कुटिल का, तो मैंने बता ही दिया है आपको। अगला खरा। खरा का उल्टा क्या होता है सर? खरा का उल्टा क्या होता है सर? खोटा होता है। क्या होता है? खरे का उल्टा खोटा होता है। क्लियर है बात? खरा का उल्टा क्या है? खोटा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप भी के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, बाकी कल करेंगे। राइट ना? बाकी बाद में देखें, बहुत क्वेश्चन बहुत कर लिए, बहुत है ना, इनफ है ना सर, 37 क्वेश्चंस तो बाकी कल करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, राइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।